नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए एक विशाल पहाड़ और उसे उठाने वाला कौन? महज 7 साल का एक बालक। क्या आप जानते हैं वो कौन सी भयंकर गलती थी जिसने देवराज इंद्र को क्रोधित किया और श्री कृष्ण को अपनी सबसे बड़ी लीला करने पर मजबूर किया? सिर्फ एक कथा नहीं, आज हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा दिवाली के ठीक बाद क्यों होती है, क्यों इस दिन गाय की पूजा करना जरूरी है और कैसे एक पहाड़ की पूजा करने से आपके घर में धन और अन्न की कमी कभी नहीं होगी। आज हम ये भी जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट क्यों होता है और भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। तो अंत तक जरूर देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अहंकार कैसे चूर होता है और प्रकृति का सम्मान क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक करें और इस ज्ञान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी तब की है जब ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो। लेकिन 7 साल के बालक कृष्ण ने यह देखकर सवाल किया, क्यों करते हो आप इंद्र की पूजा? श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया, इंद्र सिर्फ बारिश देते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमें लकड़ी देता है, हमारा जीवन चलाता है। हमें उसे पूजना चाहिए जो हमें सीधा लाभ देता है। ब्रजवासी मान गए और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अहंकार जाग उठा। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रज पर प्रलयकारी बारिश शुरू कर दी। ऐसी मूसलाधार बारिश कि ब्रज का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जब ब्रजवासी डरकर कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने कहा, डरो मत। और एक ही पल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिनों तक ब्रजवासी, उनकी गायें और उनका पूरा गांव उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा। 7 दिन बाद जब इंद्र का अहंकार टूटा और बारिश बंद हुई, तब उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से यह पर्व गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हमेशा दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है। इस दिन घर के आंगन या पूजा स्थल पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसे गोवर्धन जी कहते हैं। गोवर्धन जी को फूल, धूप, नैवेद्य चढ़ाए और उनकी परिक्रमा करें। उन्हें अन्नकूट का भोग यानी मिक्स सब्जी और पूरी जरूर लगाए। इस दिन गायों की पूजा करना भी अनिवार्य है, क्योंकि कृष्ण को गायें सबसे प्रिय थीं। अक्सर इसी दिन या इसके अगले दिन भाई दूज भी मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। अब हम आते हैं इस पूजा के सबसे स्वादिष्ट और रहस्यमय भाग पर, अन्नकूट। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ प्रसाद नहीं है, बल्कि एक माँ के असीम प्रेम और पश्चाताप की कहानी है। जब श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, तो पर्वत के नीचे शरण लिए ब्रजवासियों ने 7 दिन तक बिना रुके अपना भोजन बनाया और खाया। लेकिन एक व्यक्ति की चिंता सबको थी, माँ यशोदा। माँ यशोदा ने सोचा, मेरा कन्हैया जिसने 7 दिनों से अपने भक्तों की रक्षा की है, उसने तो 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं। माँ के इस पश्चाताप और प्रेम ने इस प्रथा को जन्म दिया। माँ यशोदा अपने कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। जब 7 दिन का उपवास टूटा, तो उन्होंने सोचा, 7 दिन गुणा 8 बार भोजन बराबर 56 बार। इसीलिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए 56 तरह के व्यंजन बनाए, ताकि उनके 7 दिनों के उपवास की भरपाई हो सके। तभी से गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग या अन्नकूट, जिसमें सभी तरह के अनाज और सब्जियां हों, बनाकर गोवर्धन जी को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गोवर्धन जी को अन्नकूट चढ़ाने का अर्थ है कि हम उनसे धन धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये प्रसाद खाने से आपके घर में अन्न की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसीलिए इस दिन अन्न का भोग लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि है और अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी और आपको हमेशा प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और पूजा का सही तरीका समझ आया,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा अन्नकूट व्यंजन क्या है। ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और रहस्यों से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री कृष्ण। Oh